साल खत्म होने वाला है, नए साल की शुरुआत होने वाली है, बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसे भी काट ही लोगे, पता भी नहीं चलेगा। इससे तुमको क्या ही फर्क पड़ेगा, चाहे दिन बीते, चाहे महीने बीते, चाहे साल बीते, तुम्हें तो सिर्फ दिन ही तो काट रहे हैं। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तुम्हें लाइफ में थोड़े ही ना कुछ उखाड़ना है, बस जिंदगी के मजे लेने हैं। जिंदगी के मजे का सही मतलब जो नहीं पता है ना, कभी सोचा भी है कि तुमने कैसे साल बर्बाद कर दिया, कैसे खर्च किया। अभी जो प्रेजेंट का साल है 2023, जो अभी अपने एंडिंग पोजीशन पर है, उसी साल को एनालाइज करके बताओ। क्यों नहीं याद है या बता नहीं पाओगे? शर्म आ रही होगी ना बताने में, मैं ही बता देता हूँ। इतना तो याद ही होगा 2023 की साल की शुरुआत 1 जनवरी न्यू ईयर से हुआ होगा, और साल का पहला दिन जहाँ से एक नई शुरुआत होती है, उस दिन तुम क्या कर रहे थे? अच्छा, मुझे ये पूछना नहीं था, बताना था। तो तुमने साल के पहले दिन न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में निकाल दिए होंगे, दोस्तों से बात करने में, पार्टी के अरेंजमेंट में। उसके कुछ दिन बाद मकर संक्रांति भी आ गए होंगे, पतंग जो उड़ाना होगा। अपनी जिंदगी की पतंग उड़ नहीं रही और मकर संक्रांति की पतंग उड़ाने चले थे। फिर बीच में एक ना एक फेस्टिवल आए होंगे, वहां भी समय देना पड़ा होगा। और फिर कुछ दिन बाद वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गई होगी। अपने वैलेंटाइन के साथ रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और सभी डे की ग्रैंड मदर वैलेंटाइन डे भी बनाना होता होगा। और इससे निकलते निकलते फरवरी भी बीत गई होगी। फिर इतना ही नहीं, अगले मंथ मार्च में होली भी सेलिब्रेट किए होंगे। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सबसे अंत में दिसंबर। इन महीनों में कितने फेस्टिवल्स और न जाने कितने फैमिली फंक्शन, इन सब को अटेंड करते करते साल खत्म। अभी भी कुछ रियलाइज हुआ? आंखें खुली कि नहीं खुली? अंदर चोट लगी कि नहीं लगी? सोचो, इसी तरह दिन के दिन बर्बाद, महीनों के महीनों बर्बाद, साल के साल बर्बाद। खुद को कब समय दूंगी? खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करना है भी या नहीं? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मिरर दिखा रहा हूँ। आप खुद को मिरर में देखना शुरू करो। आप खुद को कम मत आंको, आप सुपीरियर हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। बस आप में एक वीकनेस है जो आप इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसी में उलझे पड़े हो। जो गलतियां हो गई वो हो गई, जितना समय बर्बाद होना था वो हो गया। आप ये वीडियो जब देखोगे तब तक नया साल शुरू भी नहीं हुआ होगा। यही टाइम है आपके बाउंस बैक का, ये गोल्डन टाइम है। खुद को इतना डेडिकेट कर लो अपने काम को लेकर कि दूसरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट भी ना कर पाए। सिंपल से अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि जो टाइम मैंने वेस्ट कर दिया उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब जो समय आ रहा है उसमें नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। आपको ये पता चल गया कि बीते हुए सालों की तरह अपना समय नहीं बर्बाद करना है, और साल के शुरुआत से पहले अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर लो कि आपको क्या करना है। अपना प्रॉपर रूटीन तैयार कर लो कि आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक एक दिन की कड़ी मेहनत ही आपको बड़ी सफलता दिलाएगी, बड़ी परिणाम दिलाएगी। अगर समय खर्च ही करना है तो अच्छी चीजों में करो, अच्छे कामों में करो। अगर आपकी शुरुआत सही रही तो अंत भी शानदार होगा। तो आने वाले साल में 2024 में खुद को बदल डालो। अभी आपका उम्र ही नहीं है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, फंक्शंस अटेंड करने का। अभी कुछ साल अपने आप को इन सारी चीजों से अलग कर लो। अपने आप को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अब एक भी साल वेस्ट नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं जानी चाहिए बिना मेहनत के। एक एक दिन को इम्पोर्टेंस दो, एक एक महीने को इम्पोर्टेंस दो, एक एक साल को इम्पोर्टेंस दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। 2024 को अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी मानो। इस साल में इतना ग्रेट वर्क करो कि आने वाले साल में आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत न पड़े। आप खुद ब खुद मोटिवेट रहो। ऐसा हार्ड वर्क करो कि आपके पास टाइम ही ना रहे किसी और बातों की ओर कंसंट्रेट करने की। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप आने वाले टाइम में अपना एक बेंचमार्क सेट करेंगे।